दोस्तों आपको बता दूं कि इंडियन बैंक में इजी तरीके से अकाउंट कैसे खोले जाते हैं। जो ये वीडियो है ये 100% आपको ओपन अकाउंट इससे खोल सकते हैं आप। और ये जो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब का ऑप्शन है ना, इसको दबा के आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बताऊंगा 100% से ये कैसे खोले जाते हैं। इंडियन बैंक सेविंग अकाउंट। दोस्तों आप अपना सेविंग अकाउंट इंडियन बैंक में ऑनलाइन अप्लाई करके कैसे खुलवा सकते हैं। इंडियन बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कौन कौन से लोग इंडियन बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस बैंक में अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको अपने सेविंग अकाउंट में कितने पैसे मेंटेन करने होंगे, यानी कि अकाउंट खुलवाते समय कितने पैसे आपको देने होंगे और परमानेंट आपको अपने अकाउंट में कितने पैसे रखने होंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंडियन बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए हम लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें कि आप अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या फिर आइडेंटिटी प्रूफ के तहत आने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। दूसरे डॉक्यूमेंट में आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा। एड्रेस प्रूफ में भी दोस्तों आप अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, बिजली का बिल या फिर किसी भी तरह का बिल दे सकते हैं। वहीं तीसरा डॉक्यूमेंट दोस्तों आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए। ये मैंडेटरी है दोस्तों, अगर आप इस बैंक के मेन ब्रांच में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो। वहीं अगर आप सीएसपी ब्रांच या फिर मिनी ब्रांच में खुलवाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपसे पैन कार्ड का डिमांड नहीं किया जाएगा। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो वैसे कंडीशन में आपको वहाँ पे फॉर्म 16 फिल करके देना होता है। वहीं दोस्तों चौथा डॉक्यूमेंट जो है उसमें आपको अपना 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स देने होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अगर आप इंडियन बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो। अब बात आती है कि इंडियन बैंक के सेविंग अकाउंट में हम लोगों को कितने बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है, यानी कि हर समय हम लोगों के सेविंग अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए। दोस्तों अगर आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, दोस्तों अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं और वहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको वहाँ पे 1000 रुपये मेंटेन करना होगा, यानी कि आपके अकाउंट में हर समय 1000 रुपये होने चाहिए। वहीं अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो वैसे कंडीशन में आपको अपने अकाउंट में 500 रुपये मेंटेन करने होंगे। अगर आपका ये मेंटेनेंस बैलेंस कमता है तब आपको वहाँ पे चार्ज देना पड़ सकता है। तो ये यहाँ पे मेंटेनेंस बैलेंस का रूल है दोस्तों। अब बात आती है कि हम लोग इंडियन बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। उसके लिए दोस्तों नॉर्मली आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करने हैं। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये वेब पेज खुल करके आ जाएगा। अगर आप स्मार्टफोन से हैं तो वहाँ भी आपको यही वेब पेज खुलेगा स्मार्टफोन के वर्जन में। और अगर आप ऐसा सेम देखना चाहते हैं तो आप अपने क्रोम ब्राउजर में इसे ओपन कीजिए और वहाँ पे आप डेस्कटॉप व्यू को ऑन कर लीजिए। तो ये वेब पेज खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले पेज में आपको पर्सनल डिटेल फिल करने हैं, जिसमें कि पहले कॉलम में आपको अपना नाम फिल करना है, सेकेंड कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, थर्ड कॉलम में ईमेल आईडी फिल करना है और फोर्थ कॉलम में दोस्तों यहाँ देखिए नीचे में एक कैप्चा कोड दिखा रहा है, उस कैप्चे कोड को इसमें फिल करना है। कैप्चा कोड दोस्तों केस सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे जो लेटर स्मॉल में है उसे आप स्मॉल में फिल करें, जो कैपिटल में है उसे कैपिटल में सही फिल करें। तो ये चारों कॉलम फिल करने के बाद आपको उसके नीचे देखिए यहाँ पे आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन है, तो आपको इसके पहले जो बॉक्स बना हुआ है इस पे आपको टिक मार्क लगाना है। तब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक नए टैब में खुल करके आ जाएगा, इसे आपको पढ़ लेने हैं और फिर से आपको इसी टैब में आ जाना है। यहाँ पे देखिए आपको सारा कुछ बताया हुआ है कि मेंटेनेंस बैलेंस कितना रखना पड़ेगा। इस पेज में दोस्तों आपके अकाउंट के बारे में कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं जिसे कि आपको पढ़ लेना है और फिर से आपको बैक उसी टैब में आ जाना है। उसके नीचे देखिए फिर से एक बॉक्स है, इस बॉक्स में भी टिक मार्क लगा देना है, उसके नीचे भी टिक कर देना है, फिर से टिक कर देना है और फिर दोस्तों लास्टली आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आप पहले पेज पे जो भी मोबाइल नंबर फिल किए हैं उस नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाता है, तो उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। तब देखिए यहाँ पे आपसे आपका आधार नंबर पूछेगा, तो जो भी आपका आधार नंबर है उस आधार नंबर को इस कॉलम में फिल कर देना है और फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तब आपके सामने यहाँ पे आपके आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा,
तो उस OTP को भी आपको इस कॉलम में फिल कर देना है और फिर आपको वेरीफाई आधार OTP पे क्लिक करना है। तब आपके सामने आपके आधार में जो आपका फोटो है, जो आपका नाम है, जो भी आपके आधार में आपका डिटेल दिया हुआ है, वो सारा डिटेल यहाँ पे दिखाने लगेगा। तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका आधार सही अगर डाले होंगे तो आपका ही डिटेल दिखाएगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों, आधार डिटेल के नीचे अदर डिटेल है, तो इसमें आपको खुद से कुछ फिल करना होता है। जैसे कि आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है सबसे पहले कॉलम में, सेकेंड में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, थर्ड कॉलम में दोस्तों आपको अपना ब्रांच सेलेक्ट करना है। यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में तो इंडियन बैंक के बहुत सारे ब्रांच होंगे, तो आप जिस ब्रांच पे अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हो उस ब्रांच को आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों उसके बाद वाले कॉलम में आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। आप मैरिड हो, सिंगल हो या फिर आप कोई और हो, तो आपको यहाँ पे जो भी है आप वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वाले कॉलम में आपको यहाँ पे फादर्स नेम या फिर स्पाउस नेम फिल करना होता है। यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पे अपने पिता का नाम या फिर आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम फिल कर सकते हैं। तो आपको जो फिल करना है आप यहाँ पे फिल कीजिए। उसके बाद वाले कॉलम में आपको मदर्स नेम फिल करना है और फिर आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, आप करते क्या हैं। तो सेलेक्ट पे क्लिक करके आपका जो भी ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद वाले कॉलम में आपको अपना एनुअल इनकम फिल करना है, आपका इनकम कितना है एनुअली, यानी कि एक साल में आप कितने पैसे कमा लेते हो, तो वो आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। और उसके नीचे है दोस्तों पैन कार्ड नंबर, आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आप उस कॉलम में फिल कर दीजिए। पैन नंबर फिल करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। जब आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो बैंक वाले यानी कि इंडियन बैंक वाले आपके पैन कार्ड को वेरीफाई करेंगे। और अगर आपका पैन कार्ड सही रहता है तब वहां पे आपको परमिशन मिलेगा अगले कॉलम को फिल करने का। तो अगला कॉलम है दोस्तों प्लीज टिक इफ कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम एज आधार एड्रेस, यानी कि आपका आधार एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है, उस पर आपको टिक कर देना है। और अगर सेम नहीं है तो उसके नीचे एक कॉलम बना हुआ है, उसमें आपको मैनुअली अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है। तो फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे नीचे आपको मिलेगा क्रिएट एसबी अकाउंट यानी कि क्रिएट सेविंग अकाउंट का ऑप्शन, और उसके बाद रिफ्रेश का है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्रिएट एसबी अकाउंट पे क्लिक करना है। तब देखिए यहाँ पे एक पॉपअप खुल करके आया है जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू इंडियन बैंक, योर CIF और अकाउंट नंबर जितना, उसके सामने आपको अपना अकाउंट नंबर दिखेगा। टोटल जो आपका बैंक का अकाउंट नंबर है वो टोटल आपको वहां पे दिखाएगा। टू अवेल फुल रेंज ऑफ सर्विस प्लीज विजिट ब्रांच एंड कंप्लीट फर्दर फॉर्मेलिटीज, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इस सेविंग अकाउंट के सारे फीचर को यूज करना चाहते हो तो आपको एक बार इनके ब्रांच को विजिट करना होगा। जहां आप ये अकाउंट खुलवाए हैं उस ब्रांच में आपको जाना होगा और वहां पे आपको आगे की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होगी। योर फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंट टू योर email ID. Please download, sign and submit the form with self-attested copies of Aadhaar and PAN card to branch to convert the normal saving account. The original Aadhaar and PAN card may be provided to the branch for verification only. फिर ये कहते हैं दोस्तों कि आपने जो भी डिटेल फिल किया है ये सारा डिटेल एक फॉर्म के रूप में आपके मेल पे मेल कर दिया गया है, उसे आपको वहां से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करिएगा तो उस फॉर्म में आपको सारे डिटेल फिल किया हुआ रहेगा, जो भी अभी आप फिल किए हैं उसमें आपको नीचे साइन करना होगा। तो आपको वहां पे साइन कर देना है और फिर आपको बैंक जाना है। बैंक में दोस्तों आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों साथ में ले जाना है। वहां पे दोस्तों आपको वो फॉर्म जो आपको मेल आईडी से मिला है वो जमा करना है और साथ में आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों दिखाना है। तो वहां पे बैंक वाले आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड को देखेंगे, अगर सारा कुछ सही रहता है तब वो उसी समय आपका अकाउंट खोल देंगे। और उसी समय दोस्तों आपको एक वेलकम किट दिया जाएगा जिसमें कि आपको नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम कार्ड, पासबुक और चेक ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद दोस्तों आपका अकाउंट खुल जाएगा और आप अपने अकाउंट को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे जो आपको एटीएम कार्ड मिला है उसे आप किसी भी एटीएम से यानी कि किसी भी इंडियन बैंक के एटीएम से एक्टिवेट करके उसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और है दोस्तों, जब आप ब्रांच जाइएगा वेरिफिकेशन के लिए तो उस समय आपसे यहाँ पे जो मेंटेनेंस बैलेंस होता है वो भी आपसे मांगा जाएगा। तो अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो आपको वहां पे 1000 रुपए मांगे जा सकते हैं, अगर आप किसी रूरल एरिया में हैं तो वहां पे आपसे 500 रुपए मांगे जा सकते हैं। और वो पैसा दोस्तों उसी समय आपके ही सेविंग अकाउंट में डिपोजिट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आप उस पैसे को यूज कर सकते हो।
तो इस तरह से दोस्तों आप इंडियन बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो और फिर आप उसे नॉर्मली किसी और बैंक अकाउंट की तरह यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम अपने आने वाले वीडियोज में सुधार ला सकें।